ओम शांति। आज 12 जनवरी 2021 है और आज बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण देंगी आदरणीय आशा दीदी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पढ़ाई और दैवी कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखो। रोज़ चेक करो कि हमसे कोई भूल तो नहीं हुई। जैसे स्कूल में बच्चा पढ़ता है तो पढ़ाई के साथ साथ उसके कॉन्डक्ट पर ध्यान दिया जाता है कि वह किस रीति से बिहेव करता है, लोगों मैनर्स कैसे हैं। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि आप ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ ये चेक करना है कि दैवी कैरेक्टर्स हैं। दैवी कैरेक्टर्स नहीं तो पढ़ाई का फ़ायदा क्या। तो बाबा ने कहा, जैसे एक अच्छा स्टूडेंट अपनी रूटीन पर अटेंशन देता है, ऐसे आप अपनी सारे दिन की दिनचर्या के ऊपर अटेंशन दो। और अगर कोई भूल हो जाती है उसको नोट करो रजिस्टर में और नेक्स्ट डे उसको ठीक करने की कोशिश करो। तो पढ़ाई के साथ दैवी कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखना ज़रूरी है। प्रश्न है, तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से राजाई का तिलक प्राप्त कर सकते हो? पहला, सदा आज्ञाकारी रहने का पुरुषार्थ करो। संगम पर फरमान बरदार का टीका दो तो राजाई का तिलक मिल जाएगा। बेवफादार अर्थात आज्ञा को न मानने वाले राजाई का तिलक नहीं प्राप्त कर सकते। दूसरा, कोई भी बीमारी सर्जन से छिपाओ नहीं, छिपाएंगे तो पद कम हो जाएगा। बाप जैसा प्यार का सागर बनो तो राजाई का तिलक मिल जाएगा। बाबा ने इसमें कई बातें बताई हैं कि राजाई का तिलक कैसे मिलेगा। एक तो कोई भी गलती उसको छिपाओ नहीं, कोई भी कमज़ोरी है उसको छिपाओ नहीं। और दूसरा, फरमान बरदार रहो, आज्ञाकारी, वफादार और फरमान बरदार। ये बाबा कहता है, अगर आप बाबा के फरमान को मानते हैं तो आप राजाई का तिलक ले सकते हैं। और बाबा से बेवफाई नहीं करनी है, अनफेथफुल नहीं बनना। तो बाबा ने कहा कि ये वही गीता एपिसोड भी है, संगम युग भी है। तुम बच्चे अब जगे हो, बाकी सब सोए पड़े हैं। गाया भी है, माया की नींद में सोए पड़े हैं। बाबा ने तुमको आकर जगाया है। फिर बाबा ने कहा कि बाप ने समझाया है, माया के कारण कुछ न कुछ अवज्ञाएं होती रहती हैं। शुरू में कचहरी होती थी, बच्चे सच बताते थे। क्योंकि हमारी पढ़ाई है और पहले तो हम इन सब चीज़ों को ऑर्डिनरी समझते थे, लेकिन अब जब हम बाबा के बन जाते हैं तो बाबा का बनने के बाद इन सब बातों की समझ आती है कि ये चीज़ गलत है, हमको नहीं करनी चाहिए। लेकिन सुधार करने में थोड़ा समय लगता है, तो बीच बीच में गलती तो हो ही जाती है। तो बाबा क्या करते थे, शुरू में रोज़ रात को कचहरी लगाते थे और वो कचहरी मम्मा कराती थी। तो मम्मा पूछती थी, आज किसी ने कोई भूल की? तो हर एक कोई बताता था और सारी सभा में बताना होता था। अच्छा, मानो किसी ने नहीं बताया तो दूसरा प्रश्न होता था, अच्छा किसी ने किसी को भूल करते हुए देखा? तो कुछ लोग होते थे बता देते थे। तो कहने का भाव ये है, और देखिए बाबा ने सिस्टम बनाया जिसमें आपको फिर देह अभिमान खत्म हो जाए। आज किसी को किसी के सामने कोई बात कह दो तो कितना
परेशान हो जाते हैं कि मुझे औरों के सामने क्यों कहा, अलग से कह देते हैं। लेकिन बाबा ने जो सिस्टम बनाया था, सभा के बीच में अपनी भूल बताओ, उससे वो भूल खत्म हो जाती है, क्योंकि सबकी शुभ भावनाएं मिलती हैं, दुआएं मिलती हैं, तो समाप्त हो जाती है। फिर बाबा ने कहा कि भूल न बताने से फिर ना फरमान बरदार का टीका लग जाता है, फिर राजाई का तिलक मिल न सके। नेचुरली आज्ञा नहीं मानेंगे, फरमान नहीं मानेंगे, तो नाफरमान बरदारी का तिलक तो लग ही जाएगा ना। जो नाफरमान बरदार है उसको थोड़ी राजपद देगा बाबा। फिर बाबा ने कहा कि सच बताते नहीं हो तो बाबा कहते हैं एक्यूरेट याद का चार्ट रखो, सुबह को उठ बाप को याद करो, बाप की ही महिमा करो। बाबा आप हमको विश्व का मालिक बनाते हो तो हम आपकी महिमा करेंगे। भक्ति मार्ग में कितनी महिमा गाते हैं, उनको तो कुछ भी पता नहीं। देवताओं की महिमा है नहीं, महिमा है तुम ब्राह्मणों की। क्यों बाबा कहता है? क्योंकि देवताओं ने तो कोई पुरुषार्थ नहीं किया, देवताओं ने तो कोई पढ़ाई नहीं पढ़ी, पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं, पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, तो महिमा उनकी नहीं है, परंतु जो संगम युग के ब्राह्मण हैं महिमा उनकी गाई जाती है। शिव बाबा ही ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं, मूल बड़ा टीचर बड़ा सर्जन तो बाप ही है, उनको ही याद करना है। ऐसे नहीं कहते कि ब्राह्मणी को याद करो, याद तो एक की रखनी है, कभी भी किसी के साथ मोह नहीं रखना है, निर्मोही भी बनना है। बाबा कहते कोई भी देहधारी को याद नहीं करना, मनुष्य आत्मा को याद नहीं करना, मनुष्य आत्मा को याद करने से कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आप याद करेंगे मनुष्य आत्मा को तो उसके अवगुण ही आपके अंदर आएंगे, इसलिए बेहतर यह है कि आप शिव बाबा को ही याद करो। बाप समझाते हैं तुम ही इस देवी देवता घराने के थे, फिर तुम ही बन जाएंगे, कितना सहज है। बाबा कहते हैं कि तुम ही देवी घराने के थे, अभी पढ़ रहे हो, फिर से देवी घराने के बन जाएंगे। बाप कहते हैं जितना टाइम मिले कामकाज करते हुए भी बाप को याद कर सकते हो, याद ही तुम्हारा बेड़ा पार करने वाली है, अर्थात कलयुग से उस पार शिवालय में ले जाने वाली है। ये सारी मुरली याद पर है, पुरुषार्थ पर है। बाबा कहते कैसे याद से तुम्हारी आत्मा की सफाई होती है, संस्कार स्वच्छ बनते हैं। तो चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप अंदर ही अंदर तो शिव बाबा को याद कर सकते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि ये आप चलते फिरते उठते बैठते करेंगे तो आपके संस्कार भी सतो प्रधान बने। बाबा ने कहा कि मैं ड्रामा के प्लान अनुसार पढ़ाने आया हूँ, फिर 5000 वर्ष के बाद ऐसे ही आकर पढ़ाऊंगा जैसे कल्प पहले तुमको पढ़ाकर राजधानी स्थापन की थी, अनेक बार तुमको पढ़ाकर राजाई स्थापन की है। ये कितनी वंडरफुल बातें हैं। बाबा कहते हैं कोई नया काम मैं नहीं कर रहा हूँ, कल पहले भी मैंने किया था और अब फिर से मैं कर रहा हूँ, फिर से नई राजधानी की स्थापना हो रही है। बाबा ने कहा कोई को बड़ी लॉटरी मिलती है तो माथा खराब हो जाता है, कोई चलते चलते होपलेस हो जाते हैं, हम पढ़ नहीं सकते, हम विश्व की बादशाही कैसे लेंगे। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। तो बाबा ने कहा कि तुम ही विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म भोग गुलाम बने हो, गाते भी हो मैं गुलाम तेरा। समझते हैं अपने को नीच कहना, छोटा होकर चलना अच्छा है। बाबा ने जो बात कही कि अपने आप को छोटा, नम्र स्वभाव वाला, बाबा कहते ये है
जितना व्यक्ति नम्र होता है, वो निशानी है, वो उतना ही शक्तिशाली होता है, क्योंकि झुकने की ताकत शक्तिशाली में होती है, जो दूसरा है उसके अंदर वो ताकत नहीं होती है, तो झुकना है। फिर बाबा ने कहा कि गंगा स्नान तो बहुत बार किया, यूं तो पानी सागर से आता है, परंतु ये बरसात कैसे पड़ती है इनको भी कुदरत कहेंगे। तो बाबा ने कहा धारणा भी आत्मा करती है, न कि शरीर। तुम फील करते हो बरोबर बाबा ने हमको क्या से क्या बना दिया है। धारणा आत्मा करती है और आत्मा को अनुभव होता है हम पहले क्या थे और अब हम क्या बन गए। बाबा ने कहा कि बाबा का भंडारा बहुत भर जाएगा, पैसे अपने पास रखकर क्या करेंगे, घर तो नहीं ले जाएंगे, अगर कुछ घर ले जाएंगे तो परमात्मा के यज्ञ की चोरी हो जाए। तौबा तौबा, ऐसी बुद्धि छल किसकी न हो, परमात्मा के यज्ञ की चोरी उन जैसा महान पापात्मा कोई हो न सके। ये बाबा हमें सावधान करते हैं कि कभी भी यज्ञ की कोई भी चीज़ वहाँ से उठा के किसी को हम दे नहीं सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा पाप जो बाबा ने कहा है ना, तौबा तौबा पाप, बहुत बड़ा पाप है। अब ईश्वरीय यज्ञ में सब तरफ से आता है और बाबा उसको सोने की मोहरें बना देता है। अगर उसको उठा के हम जाके देते हैं तो कितना बड़ा बोझ चढ़ जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं ये काम कभी नहीं करना। यहाँ तक कि आपको अगर कोई चीज़ मिली है वो भी आप आगे पास ऑन नहीं कर सकते, वो आपके लिए। बाबा ने कहा कि बाप कहते हैं जो पाप कर्म करते हो वो लिख दो, बाबा को बताने से माफ़ हो जाएगा, बोझ हल्का हो जाएगा, जन्म जन्मांतर से तुम विकार में जाने लगे हो। ये बाबा हमेशा कहते हैं जो भी कुछ है वो बाबा को बता दो। अगर अपने आप को हल्का करना चाहते हो, बोझ से फारिग करना चाहते हो, तो बाबा को सब कुछ बताओ। बाबा ने कहा आप बच्चों की बुद्धि सालिम बनाने आए हैं, जानते हैं ये कैसा पद पाएंगे, वो भी 21 जन्मों की बात है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनका स्वभाव बहुत मीठा होना चाहिए। कोई झट बाप को बतलाते हैं बाबा ये भूल हुई, बाबा खुश होते हैं, भगवान खुश हुआ तो और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। तो बाबा ने कहा ये तो बाप टीचर गुरु तीनों ही है, नहीं तो तीनों ही नाराज होंगे। तो बाप टीचर सतगुरु तीनों हैं, अगर किसी एक को भी नाराज किया तो तीनों नाराज होंगे। आज का वरदान है अपने अव्यक्त शांत स्वरूप द्वारा वातावरण को अव्यक्त बनाने वाले साक्षात मूर्त भव। जैसे सेवाओं के और प्रोग्राम बनाते हो, ऐसे सवेरे से रात तक याद की यात्रा में कैसे और कब रहेंगे ये भी प्रोग्राम बनाओ और बीच बीच में 2-3 मिनट के लिए संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप कर लो। जब कोई व्यक्त भाव में ज़्यादा दिखाई दे तो उनको बिना कहे अपना अव्यक्ति शांत रूप ऐसा धारण करो जो वो भी इशारे से समझ जाए, इससे वातावरण अव्यक्त रहेगा, अनोखापन दिखाई देगा और आप साक्षात्कार कराने वाले साक्षात मूर्त बन जाएंगे। ये बाबा कहते हैं कि अपने व्यक्तित्व को, अपनी पर्सनालिटी को संवारो, और ज्ञान और योग से तो अच्छी बनती है ना, लेकिन बाबा चाहता है साक्षात्कार मूर्त, यानी शिव बाबा
हमें यूज कर सके, बड़ी बात है। हमारा उपयोग कर सके औरों को साक्षात्कार कराने के लिए। स्लोगन है, संपूर्ण सत्यता ही पवित्रता का आधार है। सत्यता को जब हम अंडरस्टैंड करते हैं, मैं कौन हूँ, किसकी संतान हूँ, मेरा सत्य स्वरूप क्या है, तो पवित्रता को अपनाना फिर कठिन नहीं लगता, क्योंकि वो महसूस करती है आत्मा की ये मेरा ओरिजिनल संस्कार। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप उसे व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।